हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नया सवाल हम सब पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया है कि अब स्कूल रीओपन होने जा रही है। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि सर, जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि स्कूल रीओपन होगी तो क्या हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, क्या रिस्क है अगर हम भेजते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, और अगर हम नहीं भेजना चाहे तो क्या, और अगर भेजते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और लास्ट में एक सवाल कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सभी पहलू पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल, पेरेंट्स का एक डर है कि सर, अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे को रिस्क कितना। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने देखा कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जब कोविड हो रहा था तब काफ़ी सारे बच्चे को इन्फेक्शन हुआ कोविड का, लेकिन ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा बच्चों जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ वो माइल्ड था और माइल्ड सिम्टोमेटिक था, जिसको घर पे ही दवाई देने से अच्छा हो गया था। तो इट वॉज एज गुड एज अ वायरल इन्फेक्शन, कोई सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसे ही उसने बिहेव किया। उसके पीछे कारण है क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बेटर है, बच्चों ने काफ़ी सारे वैक्सीन रिसेंटली लिए हुए हैं तो उनका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेटेड है, और बच्चों में जो एसी रिसेप्टर्स जो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे चाहिए वायरस से कोविड और कोविड वायरस को अटैच होने के लिए, वो कम है, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता है। अगर होता भी है तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, और सीवियर इन्फेक्शन होना अनटोवर्ड आउटकम होने का चांसेस बहुत कम है, हजारों गुना कम है अगर हम एडल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को कोविड का रिस्क एज सच इन्फेक्शन होने के बाद भी कम है, कि बच्चे ज़्यादातर इन्फेक्टिव नहीं पाए जाते हैं। अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाते हैं। ये अर्ली रिजल्ट्स है, लेकिन यस, ऐसा देखा गया है क्योंकि हमने देखा सेकेंड वेव में कि जो भी बच्चों को इन्फेक्शन हुआ वो इन्फेक्शन घर में किसी को होने की वजह से हुआ, नहीं कि बच्चे के होने के बाद ज़्यादातर घर में लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। तो ये बात हो गई बच्चों के लिए। अब सवाल ये होता है कि क्या क्या पॉइंट्स है हमको कंसिडर करना चाहिए हमारे बच्चों को जब स्कूल भेजना चाहते हैं तो किन कंडीशन में हमको स्कूल भेजना अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहली बात, अगर आपके एरिया में कोविड केसेस के नंबर ज्यादा है, नेचुरली सरकार भी इसको स्कूल ओपन नहीं करेगी, लेकिन स्कूल और क्लासेस का भी सेम रीजनिंग होता है नहीं भेजने के लिए। तो अगर केसेस ज्यादा है तो नहीं भेजेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्कूल्स जहाँ पे आपके बच्चे जाने वाले वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंसिंग का या सैनिटाइजेशन का या हाइजीन का बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है, तो वो कंडीशन में आप सोच सकते हैं उनको भेजने से पहले। दूसरा, एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि स्कूल में जो भी मेंबर्स है, स्टाफ मेंबर्स है, उसने दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और लास्टली, अगर आपके बच्चे को कोई भी गंभीर बीमारी, मतलब क्रोनिक डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज है, क्रोनिक लंग डिजीज है, या आपके बच्चे को कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म बच्चे को स्टीरॉइड्स दिया जा रहा है, तो ये थोड़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, वो कंडीशन में आप आपके बच्चों को स्कूल ना भेजें अभी। अब क्या हैजार्ड्स है ऑनलाइन लर्निंग के, हमको पता है कि काफी सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग में, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चे एक्टिविटी कम हो गई तो मोटे हो जा रहे हैं, मतलब वेट गेन हो रहा है। हमने देखा है 1-2 साल में बच्चे के 15-15 किलो वजन बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से उनको हेडेक होना, आईज के प्रॉब्लम्स होना, और कई बार क्या होता है कि जैसे डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन लॉस्ट हो गई है। बच्चा जो पोस्चर है, प्रॉपर पोस्चर नहीं है, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं वो स्क्रीन के सामने बैठे लेटे हुए देखते हैं तो पोस्चर बराबर नहीं है। साथ में उनका वॉच नहीं है तो बुलिंग, गलत बोलना, चीटिंग करना, ये सब थोड़ा बढ़ रहा है। यस, डेफिनेटली उनका कई बार कम्युनिकेशन जब हो रहा है स्कूल ऑनलाइन में, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक लिंक तोड़ देते हैं तो उनके परफॉर्मेंस पुअर होता है। तो पुअर स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस होने की वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यू भी हो रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो पीयर इंटरेक्शन बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो कम हो रहा है। ये सब हमारे डिसएडवांटेज है जो ऑनलाइन लर्निंग की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, एब्यूज हो रहा है, तो ये सब जी भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब एडवांटेज क्या है अगर हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि वो अपने फ्रेंड से मिलेंगे,
पीयर इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, तो एटलीस्ट जो मोटापा है वो कम होगा, एक्टिविटी कम ज़्यादा रहेगी, बाहर निकलेंगे विटामिन डी मिलेगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, स्क्रीन टाइम कम होगा और बच्चे मेंटली रिफ्रेश हो जाएंगे। हमको भी पता है, हम जब घर से काम करते हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो जब हम वापस जाते हैं हमको अच्छा लगता है। तो सेम थिंग बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है अगर स्कूल चालू होता है तो। अब स्कूल चालू होती है तो क्या डूज एंड डोंट्स है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो डूज एंड डोंट्स में ऐसा है कि प्रॉपर बच्चों को सिखाना है कि प्रॉपर मास्किंग करना है, सैनिटाइजेशन करना है बार बार, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। स्कूल में जब जाते हैं, स्कूल अथॉरिटीज को भी चाहिए कि ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज रखें, जिसकी वजह से बच्चे को फिजिकली फिटनेस रह सकता है। असेंबली, जो प्रेयर्स है असेंबली करते हैं, वो एक बड़े हॉल में नॉर्मली जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। स्कूल्स रीओपन होती है मोस्टली वो 50% कैपेसिटी के साथ, मतलब देर स्कूल में डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल में जो भी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, स्वीपर्स हैं, सबको दोनों डोज वैक्सीन के लग गए होने चाहिए। और ये सब चीज का ध्यान रखना है। और क्या चीज नहीं करनी है स्कूल में जाके, सबसे पहली बात कि ज्यादातर जो रिस्क एरिया, हाई रिस्क, लंच या स्नैक्स के टाइम पे, रिसेस के टाइम पे, तो बच्चों को सिखाना है कि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि खाने पीते वक्त हम मास्क डाउन करते हैं तो वो एक रिस्की जोन हो जाता है। तो ज्यादा लोग इकट्ठा होकर खाना खाए या स्नैक्स करे या नाश्ता करे वो ना करें। अपनी वाटर बॉटल्स और फूड वो शेयर ना करें। बच्चों को चाहिए कि वो हैंडशेक्स या हगिंग ना करें एक दूसरे से, जो काफी टेंडेंसी होती है बच्चों की एक दूसरे के साथ हग करने की। स्कूल में एसी, क्लासेस में एसी अगर है तो वो चालू नहीं करना चाहिए, जो विंडोज वगैरह ओपन रखनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्कूल में तो सब ख्याल रखेंगे, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे अगर एक रिक्शा में काफी सारे बच्चे हैं या एक स्कूल में काफी सारे स्कूल बस में काफी सारे बच्चे हैं, तो वो एक हाई रिस्क जोन होता है, तो वो अवॉइड। और लास्टली, जिन बच्चों थोड़े भी बीमारी, मतलब बुखार है, सर्दी जुकाम में कुछ भी है, तो आप स्कूल में बच्चे को ना भेजें। सबसे लास्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए वैक्सीनेशन कब आएगा, काफी सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जब की बात हो रही है तो अभी काफी सारे स्टडीज चल रहे हैं, 2 वैक्सीन के स्टडी चल रहे हैं। एक जाइडस की है जो 12 to 18 ईयर्स के लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन के ट्रायल हो चुके हैं, उनके अप्रूवल के लिए दे आर वेटिंग। दूसरा है कोवैक्सीन, जिसका ऑलरेडी बच्चों में ट्रायल चल रहा है। तो ये सब होने के बाद शायद 2-3 महीने के बाद वैक्सीन अवेलेबल हो भी जाए, लेकिन इनिशियली वो वैक्सीन 12 to 18 ईयर्स के लिए अवेलेबल होगी, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए होगी। लास्ट एक बर्निंग क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और बच्चे को कुछ होता है, अगर कोविड इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हम सबको एज अ पेरेंट भी मैं कहूंगा कि हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। एक अच्छा सा कार्टून मैंने देखा था व्हाट्सएप में कि एक बीच पर काफी सारे लोग जमा हुए हैं, वहां पे एक मदर दूसरे मदर को पूछ रही है कि क्या आप आपके बच्चे को कल स्कूल भेज रहे हैं, तो वो मदर बोलती है नहीं, वहां पे सेफ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पे वो बीच में काफी सारे लोग खड़े हैं, वहां पे काफी सारे लोग बीच में, वो लोग सेफ गिनते हैं अपने आप को, लेकिन स्कूल में भेजने में अपने बच्चे को झिझक रहे हैं। तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, हम किसी के और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कूलिंग एंड एजुकेशन, जो एजुकेशन बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब देख के, रिस्क बेनिफिट देख के, हमको हमारे बच्चे को स्कूल्स भेजना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डरिए मत, घबराइए मत, बच्चे का भविष्य उसका एजुकेशन में है, हाँ, लेकिन वो सेफ होना चाहिए, उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक बात थी स्कूल रीओपनिंग को लेके, जो हमारे कंसर्न्स के उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स है उनके साथ, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।